नमस्कार आप सभी को। डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इस वीडियो में हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ डबल इंटीग्रेशन। सिंगल इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि सिंगल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इफ़ आई राइट a to b f(x) dx, अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं f(x) की कर्व ड्रॉ करूँ, सपोज दिस इज़ y इज इक्वल टू f(x), ओके, एंड दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, तो ये जो इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो नंबर रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर दिस कर्व। इस कर्व के अंडर एरिया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जब भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व आता है। ये तो हमारा सिंगल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था जो हमने 12th क्लास में पढ़ा था। बट अब हम पढ़ने वाले हैं डबल इंटीग्रेशन इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मीन्स वी हैव टू वर्क इन हेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मीन एक्स वाई के कोऑर्डिनेट में होगा, जैसे हम 11th 12th और 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर सिंगल इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा था 12th क्लास में, विच इज द एरिया अंडर द कर्व। बट अब हम पढ़ने वाले हैं डबल इंटीग्रेशन इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो डबल इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। हमें सबसे पहले ये पढ़ना है हाउ टू कैलकुलेट, सेकेंड मीनिंग एंड सेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डबल इंटीग्रेशन। जब हम सिंगल इंटीग्रेशन हमारे पास है तो डबल इंटीग्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्यों निकालते डबल इंटीग्रेशन, और जब हम डबल इंटीग्रेशन निकालते हैं सिंगल इंटीग्रेशन से तो हमें एरिया निकलता है, तो डबल इंटीग्रेशन से क्या निकलेगा, उसका मतलब क्या होगा, हमें ये चीज़ देखनी है। एंड इन लास्ट वी विल डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम ये 3 पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहले वी विल कवर हाउ टू कैलकुलेट। मीनिंग जानने से पहले अगर हमें थोड़ा सा पता चल जाए इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो मीनिंग जब हम करेंगे तो थोड़ी हमारे पास फैमिलियरिटी रहती है, तो बेस्ट रहता है कि सबसे पहले उसको निकालना सीख लो। एक बार तुम निकालना सीख लोगे तो उसका सेंस क्या है, वो उसको क्यों निकाल लिया, उसको हम बाद में सीखेंगे, ताकि हमें जब उसको सीखे तो हमारे पास थोड़ी बहुत फैमिलियरिटी रहे, ठीक है। तो उसके बाद हम मीनिंग सीखेंगे एंड वी विल सी द रिक्वायरमेंट कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है क्यों। हमारे पास सिंगल इंटीग्रेशन था तो हमें डबल इंटीग्रेशन की क्यों रिक्वायरमेंट थी, और डबल इंटीग्रेशन क्या हमारा एरिया रिप्रेजेंट करता है या वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, दोनों रिप्रेजेंट करता है। अगर वो दोनों रिप्रेजेंट करता है तो किन केसेस में वो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा और किन केसेस में वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा। हम ये सारी चीज़ें, ये ऊपर की तीनों चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट। सपोज हमारे पास ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें क्या है, आपको इंटीग्रेशन y1 to 2 x + y dy एंड x 0 to 1 dx, हमें ये एक इंटीग्रेशन दिया गया है। डबल इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें गिवन है कि ये y की लिमिट है, ये x की लिमिट है, और हमें y और x दोनों से ही इंटीग्रेट करना है। तो रूल ऑफ थंब इसका यही है, जब आप y से इंटीग्रेट करो तो x को कांस्टेंट ट्रीट करो, और जब आप x से इंटीग्रेट करोगे तो मैं y को उसको कांस्टेंट ट्रीट करूँगा, ठीक है। मतलब जिस भी वेरिएबल से आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो दूसरा वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो। जैसे 2 3 4 ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, वैसे ही हमें इसको कॉन्सेंट्रेट करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले y से करते हैं, ठीक है। तो वी विल गेट x इज इक्वल टू 0 to 1, y इज इक्वल टू 1 to 2 x + y dy। इसको तो मैंने अलग कर दिया क्योंकि पहले मैं y से इंटीग्रेट करूँगा और उसके बाद जो भी आएगा उसको मैं x से इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 to 1, तो ये तो ऐसे रहेगा। और अब x का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, क्योंकि मैं y से इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो x को कॉन्सेंट्रेट करूँगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x y। x तो ऐसे रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन y होगा, प्लस y का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू y कितना होगा, y²/2, तो y²/2, और लिमिट लगा दो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 to 2, और ये dx तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वी गेट x इक्वल टू 0 to 1। यहाँ पर मैं y को 2 डालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 2x प्लस 2 to 4, 4/2 इज 2, ओके, माइनस 1 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, y 1 x प्लस 1/2 dx ऐसे का ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये x इक्वल टू 0 to 1, 2x - x इज x, और 2 - 1/2 इज 3/2 dx विच इज इक्वल टू, नाउ अब इसको मैं x से इंटीग्रेट करना है तो फंक्शन x का x से इंटीग्रेट, जैसे हम 12th क्लास में करते आ रहे हैं, तो x का क्या होगा, x² प्लस 3/2x, और लिमिट कितनी होगी x की, 0 to 1, विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं 1 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, 1/2 प्लस 3/2 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो सिंपल सा है ये क्वेश्चन, इसमें क्या था, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। इसके अंदर हमें लिमिट भी गिवन थी, ये y की लिमिट है, x की लिमिट है, पहले y से कर दिया फिर मैंने x से कर दिया,
ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम किसको पहले करें, कि x से पहले करें या y से पहले करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो क्वेश्चन आपका ये आता है, विच लिमिट शुड ट्रीट फर्स्ट, ठीक है। अगर आपके पास कांस्टेंट लिमिट है, यहाँ सपोज x इक्वल टू a टू b है, y इज इक्वल टू c टू d है, f x y dx dy है, तो पहले मैं इसको x से करूँ या पहले इसको मैं y से करूँ। देखो अगर ये फंक्शन, इफ़ f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर f आपका कंटिन्यूस फंक्शन है और लिमिट आपकी कांस्टेंट है, एंड लिमिट इज कांस्टेंट, बोथ लिमिट आर कांस्टेंट, अगर मान लो दोनों की दोनों लिमिट कांस्टेंट है और आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, तो आप किसी से भी कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो आप इसको चाहे x से करो या पहले फिर y से करो या पहले y से करो फिर x से करो, यू विल गेट द सेम आंसर। मतलब आपका क्या होना चाहिए, फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होना चाहिए, जैसे पॉलिनोमियल हो गया sin x cos x, ये पूरा कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, और लिमिट आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर हमारे पास ये वाला लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें x प्लस वाई डी एक्स डी वाई, हमारे पास क्या लिमिट थी यहाँ पे, सपोज y इज इक्वल टू 1 to 2 एंड x इक्वल टू 0 to 1। अगर मैं इसको पहले y से करूँ फिर जो आंसर आए उसको x से करूँ, या अगर मैं इसको पहले x से करूँ फिर जो आए उसको y से करूँ। सपोज मैं इसको पहले x से करता हूँ, x 0 to 1 y इज इक्वल टू 1 to 2 x प्लस वाई, इसको मैं पहले सपोज मैं डी एक्स से करता हूँ डी वाई से कर दूँ, या फिर मैं इसको पहले y से करूँ फिर x से करूँ, आई विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, ये फंक्शन जो आपका कंटिन्यूस होना चाहिए और लिमिट कांस्टेंट होनी चाहिए। अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो आपका आंसर डिफर आ सकता है। तो आपको जो पहले गिवन होगा आपको उसी से करना होगा। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ये है, इंटीग्रेशन 0 to x स्क्वायर एंड 0 to 1 x प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में उस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या डिफरेंट है, ये वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें x और y की लिमिट दोनों गिवन थी, हमें पहले बताया गया था ये x की लिमिट है ये y की लिमिट है। पहला डिफरेंस ये था। दूसरा डिफरेंस ये था कि जो लिमिट थी हमारी कांस्टेंट थी, बट यहाँ पे लिमिट आपकी वेरिएबल आ रही है। देखो एक लिमिट आपकी वेरिएबल में आ रही है और दूसरी आपकी कांस्टेंट में आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करें, और हमें तो यहाँ पे गिवन भी नहीं है कौन सी लिमिट x की है कौन सी लिमिट y की है, मैं इसको x की लिमिट मानूँ या इसको y की लिमिट मानूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी आपके पास कोई वेरिएबल लिमिट दी गई है, ठीक है, वो वेरिएबल अगर x का वेरिएबल है तो ये x की लिमिट तो हो नहीं सकती, क्योंकि x बराबर x क्यों तो होगा नहीं है। आपको क्या होगा, अगर x दिया गया तो ये y की लिमिट होगी, दिस इज द लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये लिमिट आपकी y की मानोगे, y 0 to x स्क्वायर x प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, और जो बची हुई लिमिट अगर ये y की लिमिट है तो ये किसकी लिमिट होगी, x की लिमिट होगी। सो दिस इज x इज इक्वल टू 0 to 1 दिस, ठीक है। तो रूल क्या है कि अगर आपके पास कोई एक लिमिट वेरिएबल में आती है तो अगर वो x का वेरिएबल है तो उसको y की लिमिट मानो, अगर वो y का वेरिएबल है तो उसको x की लिमिट मानो। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर दूसरा अगर करें, यहाँ पे सपोज वी हैव अ डबल इंटीग्रेशन y प्लस 1 वाई स्क्वायर एंड 0 to 3 एंड वी हैव अ फंक्शन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास लिमिट वेरिएबल पे भी है और कांस्टेंट में, तो और ये नहीं बताया गया कि कौन सी लिमिट किसकी है। तो ये वेरिएबल की जो लिमिट है उसके अंदर y दिख रहा है तो ये y की लिमिट तो नहीं होगी, ये x की लिमिट होगी। तो दिस विल बी x इज इक्वल टू, और अगर ये x की लिमिट है तो ये आपकी y की लिमिट होगी। तो मीन्स y इज इक्वल टू 0 to 1 x इज इक्वल टू y 1 प्लस 1 टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब किसको इंटीग्रेट पहले करना है, जो वेरिएबल वाली लिमिट है आप उसको पहले करोगे ताकि वो और लास्ट में आप कांस्टेंट वाली लिमिट को ट्रीट करोगे ताकि वो आपका आंसर जो है कांस्टेंट में आए। तो डबल इंटीग्रेशन निकालना कैसे वो तो हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ डबल इंटीग्रेशन। जो डबल इंटीग्रेशन से हम आ क्या रहा है, जब हम डबल इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वो एरिया आता है, वॉल्यूम आता है, और अगर एरिया वॉल्यूम आता है तो वो क्यों आता है उसका हमें सेंस देखना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रिप मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं, सपोज हमारे पास ये कर्व है, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस पॉइंट इज़ a एंड दिस पॉइंट इज़ b, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें डबल इंटीग्रेशन का मतलब देखना है कि डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो हम सिंगल इंटीग्रेशन में अगर जाते हैं, अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालना है बाय सिंगल इंटीग्रेशन से, हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड a टू b एफ एक्स डी एक्स। सिंपल सा हम इंटीग्रेट करेंगे a टू b में एफ एक्स डी एक्स करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व हमें ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा,
ठीक है, सिंगल इंटीग्रेशन। बट अब हम क्या करेंगे, हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे बट वाया डबल इंटीग्रेशन। हम सिंगल इंटीग्रेशन से नहीं निकालेंगे, हम डबल इंटीग्रेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि सपोज़ हमारे पास ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। सपोज़ एक मान लो मैंने वर्टिकल लाइन लिख ली ये, ठीक है। सपोज़ ये हमारे पास कोई एक वर्टिकल लाइन है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये जो आया है पॉइंट यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है, मतलब ओके। अब आपको इस लाइन की, सपोज़ ये लाइन एल है, ठीक है, इस एल की आपको लेंथ निकालनी है। लेंथ कितनी होगी, ऑब्वियसली बात है, इस लेंथ ऑफ एल इज़ बी माइनस ए। ये पॉइंट बी है आपका, ये पॉइंट ए एक्स के कोरिस्पोंडिंग वाई पे, तो क्या होगा आपका बी माइनस ए। ठीक है, नो डाउट। किसी भी लाइन की लेंथ कैसे निकालोगे, उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस कर दो, डिफरेंस जो भी आएगा वो उसकी लेंथ आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन थी तो उसकी हमने लेंथ निकाल दी है। अब हम इस लेंथ को वाया इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन की मेथड से, इंटीग्रेशन की मदद से हम इसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या करना, क्या आपको ये लाइन का ना बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दो। सपोज का सबसे छोटा टुकड़ा है डी वाई। सपोज एक लाइन है, जैसे एटम होते हैं, एटम क्या होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, तो इसमें क्या है, लाइन का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको डी वाई मान लो। अब मैं अगर ये डी वाई, छोटे छोटे डी वाई के टुकड़ों में मैंने ब्रेक कर दिया एक लाइन को, अब ये डी वाई को मैं जोड़ना स्टार्ट करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मुझे दोबारा लेंथ मिल जाएगी। मतलब एक लाइन थी, लाइन के हमने बहुत सारे टुकड़े कर दिए, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब क्या करें, हम उस सारे छोटे छोटे टुकड़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो हमारे पास दोबारा लाइन की लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे वही मेथड करना है। इन सारी लाइन को मैंने डी वाई के टुकड़ों में कर दिया। अब मैं क्या करूँ, इन डी वाई को जितने भी टुकड़े बनेंगे, कोई इनफाइनाइट टुकड़े बनेंगे, बहुत छोटे छोटे मैंने पार्ट में ब्रेक करा। अगर मैं डी वाई को ऐड करता हुआ चला गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दोबारा मेरे को लेंथ मिल जाएगी। तो कर देखते हैं। सपोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है आपका, समेशन, कंटिन्यूस समेशन इज इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर मैं ये डी वाई है, छोटे छोटे डी वाई को ऐड करता हुआ चला गया, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस समेशन। कहाँ से कहाँ तक, ये ए से ये बी तक। ठीक है, डी वाई क्या आता है, इसका स्मॉल पार्ट, इस लाइन का सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा, सबसे छोटा पॉइंट जो होगा वो आपका डी वाई है। उस डी वाई को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ऐड करता हुआ चला गया, डी वाई को यहाँ से यहाँ तक मैं ऐड करता हुआ चला गया, तो क्या मिलेगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन सोल्व करूँ, जैसे आप 12th क्लास में करते हो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन वाई आएगा, फिर लिमिट लगाऊंगा तो बी माइनस ए, अगेन मुझे दोबारा उसकी लेंथ मिल गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन की जो लेंथ है वो मैं इंटीग्रेशन के थ्रू भी निकाल सकता हूँ कि एक लाइन को बहुत छोटे पार्ट में मैंने ब्रेक कर लिया, उसका छोटा पार्ट मैंने डी वाई को माना और डी वाई को मैं ऐड करता हुआ चला गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आई विल अगेन गेट द लेंथ ऑफ दिस थिंग। ठीक है, नाउ अब इस पर आ जाओ, हमें क्या था, हमें इसका एरिया निकालना था। इस वाले मेथड से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं वाया डबल इंटीग्रेशन। कैसे करना है आपको, कोई एक रैंडम पॉइंट ले लो, यहाँ पर सपोज एक मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट लेकर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, सपोज यहाँ पे वर्टिकल लाइन। ठीक है, हम वर्टिकल स्ट्रिप से कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तुमने एक वर्टिकल लाइन हमने खींच ली। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन की लेंथ क्या होगी वही करेंगे, वही मेथड करना है। इस ये वर्टिकल लाइन है, इसका सबसे छोटे पार्ट को हम डी वाई मानते हैं। इस लाइन को, वर्टिकल लाइन को हमने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया, जो सबसे छोटा पार्ट जो होगा उसमें इक्वली मतलब छोटे पार्ट में ब्रेक किया है, और सबसे छोटे पार्ट को हमने डी वाई मान लिया। ठीक है, अब इस लाइन की लेंथ क्या होगी, सपोज ये लाइन आपकी एल है, तो लेंथ ऑफ एल इज इक्वल टू क्या होगी, डी वाई, इसको मैं ऐड करता हुआ चला जाऊंगा, वो इस वाले कॉन्सेप्ट से डी वाई को यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करता हूँ, इंटीग्रेशन डी वाई, मतलब मैं डी वाई के छोटे छोटे जो टुकड़े मैंने किए हैं उसको मैं ऐड करता हुआ जा रहा हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है, क्योंकि एक्स एक्सिस है, वाई इज इक्वल टू 0 है, वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहाँ तक जाना है मुझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे व्हाट इज़ वाई हियर, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। हर एक पॉइंट के लिए जो वाई है आपका एफ एक्स की फॉर्म में आएगा, इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मुझे लेंथ मिल गई। इस लाइन की लेंथ कैसी मिलेगी मुझे, इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं छोटे छोटे पार्ट को डी वाई को फ्रॉम वाई इज इक्वल टू 0 से वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि हर एक पार्ट आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो। यहाँ पे आप अगर ये वाली भी लाइन लेते हो, यहाँ पर भी लेते हो, तो वाई यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर वाई क्या होगा, इस एक्स के कोरिस्पोंडिंग मुझे एफ एक्स यहाँ मिल जाएगा। हर एक पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग मुझे ऊपर पॉइंट मिल रहा है इस फंक्शन की मदद से, तो मैंने अपर लिमिट भी उस फंक्शन की फॉर्म में ही लिख दी। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, सपोज मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक और लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रिप बना लेता हूँ। सपोज ये एक हमने स्ट्रिप बना ली, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रिप बनाने के लिए जो इसकी जो विड्थ होगी, ये विड्थ होगी, सपोज ये है हमारी स्मॉल विड्थ में हमने टी मान लिया। एक लाइन तो हमने खींची थी, उस लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींच ली, और कितने डिस्टेंस में, डी एक्स डिस्टेंस में। डी एक्स मतलब एक स्मॉल पार्ट, छोटे सा हमने डिस्टेंस लिया,
उस स्मॉल पार्ट को हमने dx बोल रहे हैं, तो उसमें हमने विड्थ ले ली। अब इस विड्थ का, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? स्ट्रिप तो आपकी रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो आपकी ये थी, ये लाइन, ब्रेथ कितनी थी? dx डिस्टेंस पे लिया इसमें, ठीक है। तो स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो यहाँ पर लिखता हूँ एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो आपकी ये आई थी, एल की लेंथ तो ये आई थी, तो कितना आया था यहाँ पे? y इज इक्वल टू 0 टू fx, ठीक है, dy। ये तो आपकी लेंथ आई थी, इसको अगर मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं जो उसकी ब्रेथ थी, तो क्या होगा? एरिया, इस स्ट्रिप का मुझे एरिया मिल जाएगा, ठीक है। दोबारा देखते हैं हमने क्या किया, एक लाइन खींची, ये लाइन l थी, इस लाइन की लेंथ क्या थी आपकी? इस लाइन को मैंने छोटे छोटे dy के टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, फिर इन टुकड़ों को मैंने जोड़ दिया, dy को मैंने जोड़ दिया यहाँ से लेकर y इक्वल टू 0 से लेकर इस वाले पॉइंट तक। ये वाला पॉइंट कहाँ है? fx। तो ये मुझे l की लाइन, इस लाइन की लेंथ मिल गई। फिर मैंने इसके डिस्टेंस पे, dx डिस्टेंस पे एक और लाइन खींची और एक मुझे एक स्ट्रिप मिल गई। स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो आपने ये निकाली, ब्रेथ कितनी थी? dx। तो ये आपका एरिया ऑफ स्ट्रिप हो गया। अब आप देखो, अगर मैंने इस स्ट्रिप को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लाइड करवा दिया, क्योंकि ये स्ट्रिप जो है, इसकी जो हाइट है, हाइट जो है वो फंक्शन की फॉर्म में, एफ एक्स की फॉर्म में है। तो ये स्ट्रिप अगर यहाँ से यहाँ जाएगी तो स्ट्रिप भी छोटी बड़ी होती चली जाएगी। मतलब स्ट्रिप इधर स्लाइड कर रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर जब इधर आएगी तो बड़ी हो जाएगी, इधर आएगी बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिप की जो लेंथ की जो हाइट है वो एफ एक्स पर डिपेंड हो रही है, एफ एक्स फंक्शन, ठीक है। तो जब स्ट्रिप को मैं यहाँ से यहाँ स्लाइड करूँगा तो ये पूरा एरिया कवर कर देगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ स्लाइड करवाते हैं ताकि पूरा एरिया कवर कर देगी, हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज, अगर मान लो ये स्ट्रिप जो है मैंने x इक्वल टू ए से, इस स्ट्रिप को यहाँ पर लेकर आता हूँ, x इक्वल टू ए से b तक वेरी करवा दी, x इज इक्वल टू ए टू बी, ठीक है। और ये स्ट्रिप को मैंने वेरी करा, स्ट्रिप का एरिया कितना आया था ये, तो स्ट्रिप का एरिया लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 टू fx dy dx। तो क्या मिल जाएगा मुझे? रिक्वायर्ड एरिया। मतलब हमने क्या किया, ये स्ट्रिप यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक स्लाइड करेगी तो ये पूरा एरिया कवर कर देगी। वी विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया बाय द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो इसको एक बार हम दोबारा देखते हैं। जो आपने जो डबल इंटीग्रेशन निकाला, मीन्स एरिया क्या होगा आपका? y 0 टू fx x a टू b dy dx। तो जब भी आप डबल इंटीग्रेशन निकालते हो यू विल गेट द एरिया, एरिया अंडर द कर्व fx। तो डबल इंटीग्रेशन के थ्रू भी हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसमें एक बात नोट करी होगी कि जब भी हम एरिया निकालते हैं थ्रू डबल इंटीग्रेशन, हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं करते, यहाँ पे 1 आता है, 1 इंटू dy dx, ठीक है। तो इससे अभी तक हमें पता चला डबल इंटीग्रेशन का सेंस क्या है? एरिया, एरिया अंडर द कर्व। जैसे सिंगल इंटीग्रेशन में क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व, वैसे डबल इंटीग्रेशन भी क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो ये जब आपका आया एरिया अंडर द कर्व आया, बट यहाँ पे जो फंक्शन है वो 1 है, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है, किस केस में करता है अब हम वो देखते हैं। सिंपल है, सबसे पहले क्या है कि डबल इंटीग्रेशन एरिया रिप्रेजेंट करता है अगर फंक्शन ऐसा इस टाइप का आपका इंटीग्रेशन होगा। अब हमें देखना है कि डबल इंटीग्रेशन किस केस में वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम में फ़र्क क्या होता है? एरिया इज 2D, अगर हमने 2D में एरिया में एक हाइट दे दी तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। सपोज हमारे पास ये एरिया है, दिस इज़ एरिया, ठीक है। ये एक्स वाई एक्सिस ये पूरा एरिया। अगर मैं हर एक पॉइंट पर एक हाइट दे दूँ, इस वाले पॉइंट पे हाइट ये रही, इस वाले पॉइंट पे हाइट ये रही, इस वाले पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, इन्फाइनाइट पॉइंट्स हो गए, सब पे मैंने हाइट दे दी, तो ऊपर एक मेरे को ऐसा और मिल जाएगा। तो ये जो पूरा बन जाएगा, ये पूरा जो डब्बा टाइप का बनेगा, डेट इज़ द वॉल्यूम। ये पूरा आपका वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि वॉल्यूम इज़ नथिंग बट एरिया इनटू हाइट। एरिया में अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वॉल्यूम मिल जाता है। ये तो वॉल्यूम की डेफिनेशन हो गई। अब हमें ये देखना है डबल इंटीग्रेशन वॉल्यूम कब रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एरिया तो ऐसे रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर फंक्शन में कोई फंक्शन नहीं है, 1 है फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू 1 है, उसी कोई सॉरी एफ एक्स नहीं मतलब फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हमारे पास 1 है, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम को देखना है, तो हमें वही वाला केस देखते हैं। सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। सपोज ये आपका यहाँ पर ये आपका कोई एरिया है, ठीक है। ये एक्स वाई एक फर्श है, उस पर एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे इन्फाइनाइट पॉइंट्स हो गए, हर एक पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग सपोज ये पॉइंट, सपोज दिस इज एक्स नोट कोमा वाई नोट। एक मैं फंक्शन बनाता हूँ जेड एक्स वाई। जेड एक्स वाई क्या है, यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट लूँगा तो मुझे एक जेड एक नंबर मिलेगा। तो
एक्स नोट वाई नोट ये है, तो ये वाला सपोज पॉइंट इधर आता है आपका, ये ऊपर, सपोज ये ऊपर से निकल रहा है, जेड एक्सिस है, डेट विल बी जेड एक्स नोट कोमा वाई नोट, ठीक है। ऐसे इसके कोरस्पोंडिंग हाइट ये मिल जाएगी, इसके कोरस्पोंडिंग हाइट ये मिल जाएगी, इसके कोरस्पोंडिंग हाइट ये मिल जाएगी, यहाँ पे हाइट मिलती चली जाएगी सबकी हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें एक सबकी हाइट होगी, तो यहाँ पर इसके कोरस्पोंडिंग मुझे यहाँ पे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। तो ये एक्स एक्सिस, पीछे वाई एक्सिस, ऊपर जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये हमें एक वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं इंटीग्रेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी फंक्शन है, अगर यहाँ पे मैं एफ एक्स वाई एक फंक्शन को इंटीग्रेट करूँ डी वाई डी एक्स, मतलब कि ये जेड ही ले लो यहाँ पे, ये था तो जेड ले लो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग जेड एक्स वाई क्या हो रहा है, हाइट बता रहा है एक्स वाई। मान लो यहाँ पे ये पॉइंट आपका एक्स कोमा वाई है, तो जेड एक्स वाई एक नंबर आएगा, वो ऊपर की तरफ आएगा, वो उसकी हाइट होगी, ठीक है। तो अगर मान लो उस एरिया में अभी तक अगर मैं जेड एक्स वाई ना लिखूँ, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स लिखूँ डी वाई डी एक्स, ये तो एरिया बनेगा, ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया। बट अगर इसमें मैं जेड एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, नाउ इट विल बिकम, और जेड एक्स वाई जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 1 है, नाउ इट विल बिकम द वॉल्यूम। अब ये आपका वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। ये एरिया था, एरिया में अभी हाइट 1 थी, मतलब कि यहाँ पे हाइट फंक्शन हमारा था नहीं, 1 ही था यहाँ पे, तो ये तो आपका एरिया रिप्रेजेंट किया। बट यहाँ पे अगर 1 की जगह पे कोई और फंक्शन आ जाए विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये जो इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन होगा वो आपका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि सिंपल सा केस है, ये हर एक एरिया के हर एक पॉइंट पर हमने हाइट दे दी, हाइट हमारी जेड एक्स वाई से आ रही है। अगर यहाँ पर पॉइंट हमारा एक्स नोट वाई नोट है, तो जेड एक्स नोट वाई नोट की कोरस्पोंडिंग की हाइट आ जाएगी यहाँ पे। ऐसे हर एक पॉइंट की कोरस्पोंडिंग हाइट आ रही है, ठीक है। और मैंने क्या किया, ये तो अगर जेड एक्स वाई ना लिखता तो एरिया होता, एरिया में मैंने हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जेड एक्स वाई, नाउ इट विल बिकम वॉल्यूम वेयर जेड एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1। तो इन शॉर्ट, इन समरी हमने क्या देखा, डबल इंटीग्रेशन एरिया भी रिप्रेजेंट करता है और वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट करता है। एरिया कब रिप्रेजेंट करेगा, एरिया तब रिप्रेजेंट करेगा कि अगर फंक्शन आपका जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो 1 है, तो ये सिर्फ फ्लैट होगा, सिर्फ ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे हाइट फंक्शन दिया गया है विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट की कोरस्पोंडिंग हाइट है और हाइट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नाउ इट विल बिकम वॉल्यूम। तो जब अगर जेड एक्स वाई अगर आपका दिया हो, अगर ये जेड एक्स वाई 1 होगा तो ये आपका एरिया रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये 1 नहीं है तो ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इफ़ आई राइट इंटीग्रेशन सपोज x इज इक्वल टू 1 to 2 एंड y इज इक्वल टू 0 to 1 x प्लस वाई डी वाई डी एक्स। अब जैसे ये है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x प्लस वाई दिया गया है, हाइट फंक्शन है, तो दिस इज वॉल्यूम, ये डबल इंटीग्रेशन आपका वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम। बट अगर मैं अगर ऐसे लिखूँ इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x सपोज 0 to 1 y इज इक्वल टू 1 to 2 डी वाई डी एक्स, नाउ इट विल रिप्रेजेंट द एरिया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एंड वर्टिकल स्ट्रिप दोनों मेथड्स का यूज़ कर हमें इसका एरिया एंड वॉल्यूम जो भी हो हमें वो निकालना है। थैंक यू।